जितने बड़े व्यक्ति को हराया जाता है उतना ही जीत का महत्व बढ़ जाता है। मन एक शक्तिशाली शत्रु है। उसे जीतने के लिए बुद्धिपूर्वक यत्न करना पड़ता है। मन जितना शक्तिशाली है उस पर विजय पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मन को हराने की कला जिस मानव में आ जाती है वह मानव महान हो जाता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचलच और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास अर्थात एक ही भाव में नित्य स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। जो लोग वैराग्य का ही सहारा लेते हैं वे मानसिक उन्माद के शिकार हो जाते हैं। मान लो संसार में किसी निकटवर्ती के माता पिता या कुटुंबी की मृत्यु हो गई। गए श्मशान में तो आ गया वैराग्य। किसी घटना को देखकर हो गया वैराग्य। चले गए गंगा किनारे। वस्त्र बिस्तर आदि कुछ भी पास में न रखा। भिक्षा मांगकर खा ली, फिर अभ्यास नहीं किया, तो ऐसे लोगों का वैराग्य एक देशीय हो जाता है। अभ्यास के बिना वैराग्य परिपक्व नहीं होता है। अभ्यास रहित जो वैराग्य है वह मैं त्यागी हूँ ऐसा भाव उत्पन्न कर दूसरों को तुच्छ दिखाने वाला एवं अहंकार सजाने वाला हो सकता है। ऐसा वैराग्य अंदर का आनंद न देने के कारण बोझरूप हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेनच तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास की बलिहारी है, क्योंकि मनुष्य जिस विषय का अभ्यास करता है उसमें वह पारंगत हो जाता है। जैसे साइकिल मोटर आदि चलाने का अभ्यास है, पैसे सेट करने का अभ्यास है, वैसे ही आत्मनात्म का विचार करके मन की चंचल दशा को नियंत्रित करने का अभ्यास हो जाए तो मनुष्य सर्वोपरि सिद्धिरूप आत्मज्ञान को पा लेता है। साधक अलग अलग मार्ग के होते हैं। कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी होता है, कोई कर्म मार्गी होता है तो कोई योग मार्गी होता है। सेवा में अगर निष्कामता हो अर्थात वाहवाही की आकांक्षा न हो एवं सच्चे दिल से परिश्रम से अपनी योग्यता ईश्वर के कार्य में लगा दे तो यह हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में कहीं सकामता न आ जाए इसके लिए सावधान रहे और कार्य करते करते भी बार बार अभ्यास करे कि यह शरीर मेरा नहीं, 5 भूतों का है। वस्तुएं मेरी नहीं, ये मेरे से पहले भी थीं और मैं मरूंगा तब भी यही रहेंगी। जिसका सर्वस्व है उसको रिझाने के लिए मैं काम करता हूँ। ऐसा करने से सेवा करते करते भी साधक का मन निर्वासनिक सुख का एहसास कर सकता है। भक्तिमार्गी साधक भक्ति करते करते ऐसा अभ्यास करे कि यह अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान मेरे अपने हैं। मैं भगवान का हूँ तो आवश्यकता मेरी कैसी? मेरी आवश्यकता भी भगवान की आवश्यकता है। मेरा शरीर भगवान का शरीर है, मेरा घर भगवान का घर है, मेरा बेटा भगवान का बेटा है, मेरी बेटी भगवान की बेटी है, मेरी इज्जत भगवान की इज्जत है, तो मुझे चिंता किस बात की? ऐसा अभ्यास करके भक्त निश्चिंत हो सकता है। योगी प्रतिदिन नियत समय पर धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करे तो उसका विवेक जगता है। विवेक जगता है तब संसार के भोगों के प्रति वैराग्य आता है। विवेक वैराग्य के उदय होने से आत्मा परमात्मा की अनुभूति करने की योग्यता विकसित हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग का साधक अभ्यास करे कि यह जो कुछ दिख रहा है वह भगवान की आह्लादिनी शक्ति की प्रकृति की लीला है। जो कुछ दिखता है वह सब माया है। अस्ति भाति प्रिय, इसमें चैतन्य की सत्ता है और सब नामरूप माया है। संसार के व्यवहार एवं मन बुद्धि के जगत में उलझना मेरा कर्तव्य नहीं है। मन के फुरने और जगत के व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनकी गहराई में उनका दृष्टा साक्षी अभिन्न आत्मा मैं हूँ। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग, चाहे कोई भी योग क्यों न हो, अभ्यास की आवश्यकता तो सब में है। यदि आत्माभिमुख होने का अभ्यास है तो फिर बाह्य वातावरण चाहे कैसा भी विलासी लगता हो, पर मनुष्य भीतर से परमात्मा में गोता मार सकता है। यदि अभ्यास की तीव्रता नहीं हो तो फिर मनुष्य सब छोड़कर गंगा यमुना किनारे चला जाए, फिर भी परमात्म तत्व में विश्रांति पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु का एक प्यारा शिष्य था पुंडरीक। उस पुंडरीक को देखकर दूसरे शिष्यों के मन में हुआ है गुरु महाराज इसको देखकर विशेष छलकते हैं, प्रसन्न होते हैं, चलो आज इसके घर चलें। पुंडरीक के घर गदाधर और मुकुंद नाम के 2 गुरु भाई गए। उस समय पुंडरीक अपने घर पर एक सुंदर सुसज्जित शैया पर आराम कर रहा। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं।
यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। इस कहानी में भी ऐसे ही एक त्याग के बारे में बात की गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम नहीं था। ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल के बाद वह पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे आप हरियाली से भर दीजिए। हर तरह के पेड़ पौधे आप मेरी सीमा में लगा दीजिए। इंद्रदेव ने उसकी इच्छा अनुसार तुरंत उसे हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, आप मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए ताकि लोग मुझ पर बस सके। इंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पड़ा अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी है और आनंद मंगल में